समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के सदस्य घर घर जाकर लोगों को हमारा संदेश देंगे। प्रदेश में बीजेपी सरकार सम्मानजनक नौकरियां नहीं दे पा रही है। इन्होंने शिक्षा का निजीकरण कर दिया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, जब शिक्षा का निजीकरण होगा तो विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई महंगी हो जाएगी, वो शिक्षित नहीं हो सकेंगे। उन्हें नौकरी और रोजगार से दूर रखने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। और आगे क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, वो भी सरकार सम्मानजनक नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है। डिलीवरी बॉय बना दे रही है। जो लोग ये कहते थे कि सस्ती पढ़ाई कराएंगे, एजुकेशन को बेटर करेंगे, लेकिन निजीकरण के बहाने पढ़ाई लिखाई और रोजगार नौकरी हमारे पीढ़ी परिवार से दूर करते चले जा रहे हैं। जब निजीकरण होगा शिक्षा का, विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे। उन्हें नौकरी रोजगार से दूर करने का ही साजिश षड्यंत्र चल रहा है। और साथियों ने यहां भी कहा कि जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाला नहीं देख सकते। जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाले से दूर हैं। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, न रोजगार है, न नौकरी, न इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट में नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो नौकरी रोजगार होती। वो सेलेक्टिव है। और इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिल रहा है। अखबारों के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, जीएसटी की चोरी पहले 165 करोड़ की, फिर 300 करोड़ से ऊपर की, फिर और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इससे जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं। आतंकवाद खत्म हो। ये अनुपयोगी सरकार बनकर के आई है, अनुपयोगी। और अयोग्य सरकार है। जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया, या साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ गया, या म्यूल अकाउंट्स क्यों इतने हो गए। आपको याद होगा, देश की सबसे बड़ी बैंक ने एक अखबार में ऐड दिया था जिसमें एक गधा जेल के अंदर है, और जब आपत्ति हुई उस ऐड पर, उसके बाद से वो ऐड अभी तक नहीं आया। साइबर फ्रॉड में या जो इस तरह का क्राइम हो रहा है, यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा इस तरह का फ्रॉड यूपी में हो रहा है। और सरकार हाथ पे हाथ लिए कैंसर जब मैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया तो सबसे पहले पेशेंट से जिससे मिलने का मुझे मौका मिला, वो गोरखपुर के लोग थे। उस परिवार से जब बात हुई तो वो अपनी बेटी को लेकर के आए थे और इलाज के लिए वो यहाँ आए थे लखनऊ में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो इलाज उनका है वो यहाँ पर हो रहा था। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से लोगों को इलाज के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है। और जब हर दिन वहां जनता दरबार लगता है
बहुत कम मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने गृह जनपद पे दरबार लगवाए हों, और जिसमें सबसे ज्यादा दरबार लगाए हों वो सबसे बड़ा वीआईपी जिला होगा। अगर वीआईपी के मानक हो तो हम तो यही मानक मानेंगे कि जिस जिले में सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगवाया हो वो सबसे वीआईपी जिला है। और उस वीआईपी जिले में जहां पर मेडिकल कॉलेज हैं और अस्पताल हैं, एम्स है, वहां पर गरीब को इलाज नहीं मिल रहा। सोचिए, एम्स होने के बाद इलाज नहीं। वो समाजवादियों का बनाया हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है, भारतीय जनता पार्टी ने केवल नाम बदल दिया है। गाजियाबाद के सर्व किसानों और जितना उसको बन जाना चाहिए था वो नहीं बनने दिया। और उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो सुनने में आया है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज नहीं है वो, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने लोक भवन के सामने किया था। हालांकि वो बटेश्वर में बनना चाहिए था, बटेश्वर में नहीं बना, वो बना समाजवादी लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा था उसकी बची हुई जमीन को बदल करके